ہیں कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ। सीडीए के 2 अफसरान को एफआईए ने दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर क्लीन चिट देकर बेगुनाह सीडीए के 2 अफसरान को धर लिया है, और वो भी 2 एकड़ के ज़रई फार्म 13 नंबर तरलाई में वाक़या है उसकी पादाश में। और वो इल्ज़ामात जो उन पर आयद किए गए वो उसमें मुलव्विस ही नहीं थे। कहानी है 2020-2021 की। 13 नंबर ज़रई फार्म है और उस वक्त डायरेक्टर थे अनवर खान और डीलिंग असिस्टेंट ज़फ़ीर अहमद ने गुल इम्तियाज़ नामी उस वक्त के जो डीलर थे उसके साथ मुबैना तौर पर मिली भगत करके 13 नंबर ज़रई फार्म को ट्रांसफ़र करवा लिया, और उसमें से एक अहम दस्तावेज़ात और अहम कानूनी जो दस्तावेज़ात थी, स्टे ऑर्डर था, डिग्री थी, वो भी कोर्ट की जानिब से थी, उसमें से फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दी, और वो कागज़ मुबैना तौर पर इस वक्त भी किसी के पास बतौर सबूत मौजूद हैं। जब ये वाक़या हुआ कि गुज़िश्ता दिन यानी ये पीर के रोज़ एफआईए के एंटी क्राइम सर्कल ने सजादुल्ला नामी डिप्टी डायरेक्टर और एक दूसरे यासिर नामी एक डीलिंग असिस्टेंट को उठा लिया, और आज उनका जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया है। मगर ज़राए के मुताबिक ये सीडीए के एहलकारों ने और अफसरान ने एफआईए के अफसरान को मिसगाइड किया है, और उन्होंने पुराने जो मुलव्विस किरदार थे उन्हें क्लीन चिट दे दी और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। वाक़या है 2020-2021 में कि उस वक्त के जो डायरेक्टर थे अनवर खान, उन्होंने ऑर्डर दिया ज़फ़ीर अहमद डीलिंग असिस्टेंट को कि लॉ डायरेक्टरेट जो सीडीए है उससे एक क्लीन चिट ली जाए, एक एनओसी ली जाए कि इसके ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं है। ज़फ़ीर अहमद नामी जो डीलिंग असिस्टेंट बहुत मशहूर है, ले दे का मास्टर है, मुबैना तौर पर उसने कुछ कई लाख रुपए की ले दे करके गुल इम्तियाज़ नामी डीलर के साथ वहाँ से जो कोर्ट के डिग्री के डॉक्यूमेंट जो थे वो फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिए, जैसे मैंने बताया, और उसको क्लीन चिट दे दी। और उस वक्त के डिप्टी डायरेक्टर कमर्शियल 2, जिसे स्टेट मैनेजमेंट 2 कहा जाता है, मियाँ उस्मान, उनसे, या उन्हें भी मिसगाइड किया होगा शायद, उनसे एनडीसी ले ली, यानी नो डिमांड सर्टिफिकेट, यानी इसके ऊपर कोई केस नहीं है, क्लियर है। सिर्फ उसमें से अहम कानूनी दस्तावेजात फाड़ कर फेंकने की वजह से। और सूरत हाल ये बनी कि उसके बाद 2023 में दोबारा सज्जादुल्ला नामी एक डिप्टी डायरेक्टर EM2 आए, उन्होंने वही मियाँ उस्मान की जो एनडीसी है उसको दोबारा रेटिफाई करके दोबारा एनडीसी जारी कर दी, क्योंकि उसके ऊपर उस वक्त तक कोई फाइल में इलीगैलिटी नहीं थी, कोई कानूनी सुकम नहीं था, उस पर कोई भी डिग्री मौजूद नहीं थी। इस सूरत हाल को देखते हुए जो मालिक था, उसका जो हिस्सेदार था, वो तेश में आ गया और उसने कोर्ट में दोबारा केस दायर कर दिया कि इसके ऊपर तो डिग्री थी। दोबारा 2023 में जो केस फाइनल किया गया तो 2025 में फिर कोर्ट की जानिब से डिग्री जारी की गई, और जब तीसरी मर्तबा एनडीसी होने के लिए आई तो सज्जादुल्ला जो डिप्टी डायरेक्टर थे उन्होंने कोर्ट की जो डिग्री थी, कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे, उसके ऊपर अमल दरामद यानी एग्जीक्यूशन करते हुए एनडीसी रोक दी। उन्होंने सही काम किया क्योंकि उस वक्त कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद थे, मगर 2023 में सज्जादुल्ला नामी डिप्टी डायरेक्टर EM2 ने जो एनडीसी जारी की थी उस वक्त कानूनी सुकम मौजूद नहीं था, कोई डिग्री मौजूद नहीं थी। मियाँ उस्मान की और ज़फ़ीर अहमद की जो फैब्रिकेटेड फाइल थी उसके ऊपर ही उसने मिनिमम अमल करते हुए एनडीसी जारी की थी। 2025 में एग्जीक्यूशन जब की गई तो उसके ऊपर सारी चीज़ें ठीक हो गई, मगर उसके बाद फिर जो कंप्लेनेंट था उसने कोर्ट के बाद जो स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला है, राजा खुर्रम है नवाज, उनके जो जानने वाले हैं उनकी सिफारिश के ऊपर फिर सीडीए में एक दोबारा केस आया और एफआईए गई, और एफआईए ने इसके ऊपर नोटिस लेते हुए सज्जादुल्ला नामी डिप्टी डायरेक्टर और जो यासिर लड़का है उसे गिरफ्तार कर लिया, उनका जिस्मानी रिमांड ले लिया गया। मगर अफसोस की बात यह है कि सीडीए के अंदर से कोई इंक्वायरी जो बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं उसकी नहीं की जाती, और डायरेक्टली एफआईए को यह केस सौंप दिया जाता है। एफआईए को पता नहीं होता अंदर के मामलात का, एफआईए वही देखती है जो उसे दिखाया जाता है या उसे नजर आता है। हो सकता है कि मिसगाइड किया हो गया हो, मगर सूरत हाल ये है कि अब ये तमाम तर सूरत हाल में क्या
ایف آئی اے کے جو اینٹی کرائم سیل ہے یا سرکل ہے وہ ظفیر احمد جو ڈیلنگ اسسٹنٹ اس وقت ایگرو کا موجود تھا، گل امتیاز نامی جو ڈیلر تھا ایگرو کا، یا میاں عثمان سمیت دیگر اس وقت کے جو انور خان ڈائریکٹر تھے، کیا ان سے بھی پوچھ گچھ کرے گی؟ کیونکہ کیس ٹوٹلی الٹ بالکل بنا دیا گیا ہے. ایسے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، سجاد اللہ یا یاسر کو، جو اس میں موجود ہی اس طرح سے نہیں تھے، جو اس وقت سیٹ پر موجود نہیں تھے، تو انہیں صرف دوسری این ڈی سی کرنے پر اس کی الزامات کی پاداش میں گرفتار کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے اس کو گرفتار کرنا چاہیے، اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے، یعنی ظفیر احمد، گل امتیاز یا انور خان یا میاں عثمان، جنہوں نے پہلی این ڈی سی جاری کی تھی. لہٰذا اب بال جو ہے وہ ایف آئی اے کے کورٹ میں ہے. امید ہے کہ ایف آئی اے دوبارہ اس معاملے کا جائزہ لے گی، کیونکہ الزامات اتنے کمزور ہیں کہ کورٹ دیکھ کر انہیں جلد ضمانت دے دے گی، مگر آیا ضمانت پر ہی کام جو ہے منتج ہو جائے گا، یا ایف آئی اے جو اصل کردار ہیں اس پلاٹ ایگرو فارم کے پیچھے، یعنی ظفیر احمد، گل امتیاز اور میاں عثمان یا انور خان، کیا ان کو بھی جو ہے ان سے تحقیقات کی جائیں گی، ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟